أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الحمد لله الذي كتب الآثار نسخ الآجال. القلوب عنده مفضية السر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. وهو الله الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد. अन करीब हम तुम्हें मशरिक़ व मग़रिब में अपनी निशानियाँ दिखाएंगे यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस्लाम हक़ है और क़ुरआन हक़ है। क्या तुम्हारा रब तुम्हें काफ़ी नहीं? इसलिए कि वो हर चीज़ को देखने वाला है, जानने वाला है। सामईन गिराम क़द्र, जब अस्हाब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी का आप लोग मुताला करेंगे तो आपको ज़र्रा बराबर भी झोल नज़र नहीं आएगी। आज हमारे ईमान कमज़ोर हैं, इसलिए हमारे अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने फ़ारिस की तरफ जब ख़त लिखे तो क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन खालिद इब्न वलीद इला मराज़िबति फ़ारिस इम्मा अन तुस्लिमू व इम्मा अल जिज़्या व इम्मा अल हर्ब। अल्लाहु अकबर। व इल्ला फजिअतुकुम बिक़ौमिन युहिब्बूनल मौत कमा अंतुम तुहिब्बूनल हया। अल्फाज देखिए,
किस कदर मजबूती है अल्फाज में। कहते हैं, ए फारिस, अपने आप को बदमाश समझने वालों, यह खत खालिद बिन वलीद की तरफ से तुम्हें लिखा जा रहा है। याद रखो, इम्मा अन तुस्लिमू, या तो ईमान ले आओ, व इम्मल जिज़िया, हमारे मुल्क में रहोगे तो जिज़िया देना पड़ेगा, पैसे लेंगे हम तुमसे। व इम्मल हर्ब, या फिर तीसरी सिचुएशन यह है कि जंग होगी। और याद रखो, अगर तुमने हमारे साथ जंग की, फ़क़द जिअतुकुम बिक़ौम, तो यकीनन मैं तुम्हारे पास ऐसी कौम लेके आया हूं, युहिब्बूनल मौत कमा अंतुम तुहिब्बूनल हया, वो कौम मौत से इस तरह मोहब्बत करती है जिस तरीके से तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो। कितने मजबूत अल्फाज थे। 70 मारिकों में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यादत की है, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नहीं हुई। अब सवाल यह है कि 70 मारिकों में क़यादत और शहादत का ना होना क्यों है? अल्लाह अकबर। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था, अंत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, ए खालिद, तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, और व अन्न सैफल्लाहि ला युक्सर, और अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती। अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है? नहीं। इसलिए तो शहादत नहीं हुई। 70 मारिकों में, चाहे करोड़ मारिकों में भी हजरत खालिद बिन वलीद की आदत करते, ये तलवार नहीं टूटनी थी, खालिद बिन वलीद को शहादत नहीं मिलनी थी, इसलिए कि ये अल्लाह की तलवार थे। बड़ा प्यारा जवाब दिया था किसी ने, वसैफुल्लाहि ला युक्सर, अल्लाह की तलवार नहीं टूट सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि असहाब की जिंदगी में फैसले थे, मजबूत अल्फाज थे, कोई झोल नहीं थी, कोई पसोपेश नहीं था, कोई ज़वाइद व नकाइस नहीं थे। देखा, 3 सादा सादा बातें की, इस्लाम ले आओ बस, या फिर पैसे दो, या फिर जंग करो हमारे साथ, और कोई रास्ता नहीं। मजबूत अल्फाज थे कि नहीं है? मजबूत अल्फाज थे। क्यों? सवाल है क्यों? आज मुसलमानों के अल्फाज मजबूत क्यों नहीं? फैसले मजबूत क्यों नहीं? कुफ्र से क्यों डर रहा है? यहूद और नसारा से क्यों डर रहा है? सिर्फ वजह यह है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक्स हमारी क्लियर नहीं है, इस्लाम के मुताल्लिक हमारा जहन क्लियर नहीं है, हमारा माइंड क्लियर नहीं है। वल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के कुरान के मुताल्लिक हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं है। हमने कुरान का सही से मुताला नहीं किया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, आज मैं आपको बताऊं कि मैं खुद, मेरा अपना मैलान वसाविस तक कम्युनिज़म की तरफ रहा है। शायद मैंने पहले भी इस बात की तरफ इशारा दिया। बहुत परेशान था कि अल्लाह का वजूद, इसके मुताल्लिक मुझे कोई अक़ली दलील दी जाए कि अल्लाह का वजूद है, फिर कुरान के मुताल्लिक मुझे समझाया जाए कि यह कुरान वाक़अतन अल्लाह का कलाम है। मुझे कोई ऐसी दलील दी जाए कि यह वाक़अतन अल्लाह का कलाम है। मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे एक किताब मिली, अपने उस्ताद से मैंने बात की कि यह मसला चल रहा है कि अल्लाह के वजूद के बारे में कुरान के मुताल्लिक मेरे जहन में बड़े बड़े ख्यालात आते हैं। तो हज़रत उस्ताद ने मुझे एक किताब दी। उस यानी वक्ती तौर पर, कायम मकामी तौर पर तो मेरे ये वसाविस हल हो गए, लेकिन फिर दोबारा से वही वसाविस पैदा होना शुरू हो गए, चूँकि मैं कुछ उनका सिलेबस पढ़ चुका था। लेकिन ये सिर्फ वसवसे की हद तक था। यकीन था कि अल्लाह की ज़ात है, और मैं चाहता था कि ये वसवसा जो आता है ये भी दूर हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ रिसर्चेस की, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, इधर उधर गूगल पे बुक्स पढ़ी। एक अरब के मुझे आलिम मिले, फाज़िल अस्सामुराई, अभी भी ज़िंदा हैं और उनकी बुक्स भी हैं बहुत। ये भी पहले मुल्हिद थे, अल्लाह के इनकारी थे। तो इन्होंने एक बयान दिया कि मैंने भी इस तरह का सवाल, मेरे जहन में भी यही सवाल था कि भाई कोई अक़ली दलील दो जिससे मैं ये मानूं कि अल्लाह का वजूद है।
अल्लाह का वजूद है। तो फिर उन्होंने एक बात की कि मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी बड़ी किताबें मैंने पढ़ी हूँ, लिखी भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, अभी भी अरब के मकातिब के अंदर, लाइब्रेरीज़ के अंदर बहुत सारी उनकी बुक्स अपनी पढ़ी हुई हैं, और बाकायदा उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात जो मेरे जहन में लगी वो ये थी कि एक परिंदा इस दुनिया के अंदर ऐसा है, उन्होंने रिसर्च भी की और देखा भी कि एक परिंदा ऐसा है जो अपने बच्चे को पैदा करता है, पैदा करने के बाद अंडा पैदा करता है, अंडा पैदा करने के बाद, अंडा देने के बाद वो बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अंडा खुद ब खुद टूटता है, और अंडा टूटने के बाद उससे बच्चा पैदा होता है, बच्चा बाहर निकलता है, और 1000 मील 100 मील पर उसकी वालिदा बैठी होती हैं, वो खुद ब खुद जो है वो चल के अपनी माँ के पास पहुँचता है, खुद ब खुद चल के अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। हालांकि उस किस्म के परिंदे हज़ारों की तादाद में और भी मौजूद होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ये बात मैंने पढ़ी और मैंने देखा भी कि वाक़अतन वो वाला परिंदा निकल के अंडे से जब चलने के काबिल होता है, खुद ब खुद चल के अपनी ही माँ के पास जाता है। अभी मैं थोड़ा आगे वजाहत दूंगा तो आपके जहन भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे तमाम मामलात। तो कहते हैं वो परिंदा अपनी माँ के पास गया 100 मील के फासले पे, और उसके पास जाके उसे मिला। अब वो कहते हैं एक बच्चा जिसने अपनी वालिदा को देखा ही नहीं है, उसने अपनी माँ को किस तरीके से पहचान लिया? कैसे पहचान सकता है? देखा नहीं है अभी तक, अभी तो वो अंडे के अंदर था। उन्होंने कहा ये सिर्फ अल्लाह ही है जो किसी के जहन में ये डालता है ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है। समझ आ रही? बहरहाल फिर भी मेरे जहन में थोड़े से वसाविस फिर भी रह गए। अल्लाह ताला ने हर इंसान की नेचर मुख्तलिफ किस्म की बनाई है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ली दलील बहुत ज़्यादा, अक्ली दलाइल बहुत ज़्यादा पेश किए हैं, अक्ली दलाइल, लेकिन हमारे इल्म की कमज़ोरी है जिस वजह से हम पहचान नहीं सकते। फिर उसके बाद मेरे जहन में कुरान मजीद के मुताल्लिक भी ख्यालात, यार ये अल्लाह का कलाम है, मैं भी अरबी बोलता हूँ तो वैसे ही बोलता हूँ जैसे कुरान मजीद के अंदर लिखी हुई है। अगर मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र है तो मैं क्या कहूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँगा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो मैं क्या कहूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँगा अल्लाह सबसे बड़ा है तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। तो हमारा कलाम भी तो वैसे ही है। अगर ये अल्लाह का कलाम है तो इसमें कोई ना कोई बेमिसाल चीज़ तो होगी ना, कोई ना कोई बेमिसाल चीज़ तो होगी ना, ये अल्लाह का कलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सवाल का जवाब भी फादिल सामुराई ने मेरा हल किया। वो जो अरब के एक आलिम हैं वो कहते हैं कि एक मेरा स्टूडेंट मेरे पास आया और आके कहता है, बल्कि उस्ताद ही थे मेरे साथ, वो कहते हैं कि मेरे साथ एक उस्ताद थे, आके कहने लगे ये अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? ये मफहूम कलाम है, यानी इसकी समझ तो हमें आती है, ये अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि क्या तुम मुतनब्बी, मुतनब्बी अदीब समझते हो? अदीब। अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंशाल्लाह आसानी की तरफ जाऊँगा, बहुत आसानी की तरफ, आपके माइंड भी क्लियर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मुतनब्बी एक किताब है अदब पर, और अदब आपको पता है जो अदीब होता है वो जब किताब लिखता है तो वो 100 सफ़ों की किताब को एक सफ़े पर मुश्तमिल करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसे अल्फाज का इंतखाब करता है कि जिससे बहुत ही ज़्यादा इख्तिसार हो जाए। समझ आ रही बात? तो उन्होंने कहा तुम लुग़त पढ़ाते हो, लुग़त पढ़ाते हो ना, क्या तुम मुतनब्बी यानी उस अदीब का कलाम समझते हो जिसने एक इतनी अच्छी किताब लिखी है अदब के फ़न पर, आप वो पढ़ाते हो, तो क्या आपको उस किताब की समझ आती है? उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे समझ आती है तो पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि जब क्या तुम इस बात पर कादिर हो, इस काम पर कादिर हो कि तुम भी मुतनब्बी जैसा कलाम बनाओ, तुम भी इस काम पर कादिर हो, क्या तुम्हारे पास ऐसी इस्तिताअत है कि तुम भी मुतनब्बी जैसा कलाम बनाओ? कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जब तू मुतनब्बी जैसा कलाम नहीं बना सकता तो कुरान जैसा कलाम कैसे बना सकेगा? ये तो अल्लाह का कलाम है। मफहूम कलाम ये भी है, समझ इसकी भी आती है, मुतनब्बी की भी समझ तुझे आ रही है, कुरान की बात की भी समझ आ रही है। मुतनब्बी जैसा कलाम तू नहीं बना सकता तो अल्लाह के कुरान जैसा कलाम कैसे बना सकेगा? समझ आ रही बात की? तो इस बात ने मेरा काफ़ी जो है ना टेंशन क्लियर कर दी। अभी भी तकरीबन 30% मसला ज़हन में था। बहरहाल
जहाँ पर मेरा मसला क्लियर हुआ वो मैं थोड़ा सा आपके ज़हन में रखना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह आसान लफ्ज़ों में याद रखिए। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था वो दौर फसाहत व बलागत का दौर था, समझ आ रही, अदबियत का दौर था। कलाम इस कदर कादिरुल कलाम लोग थे कि एक एक चीज़ के 5-5 हज़ार नाम रख दिया करते थे, एक एक चीज़ के 5-5 हज़ार नाम रख दिया करते थे, मुख्तलिफ तशबीहात देते थे। घोड़े को तशबीह देते, कभी किसी के साथ, कभी शबनम के साथ, कभी जनाब किसी चीज़ के, कभी चांद के साथ, कभी आसमान के साथ, कभी सितारे के साथ। इस तरीके से तशबीहात दे दे के 5-5 हज़ार नाम रख दिया करते थे। इस कदर कादिरुल कलाम थे। उर्दू के कादिरुल कलाम को ज़रा बुलाइए और कहिए कि जनाब स्पीकर पर आपने 10 लफ्ज़ बोलने हैं, बोल सकेगा? नहीं। इसीलिए अरबी तो हमें आजमी कहते हैं कि आजमी का माना गूंगा, आजम है हम, आजम का माना क्या है? गूंगा। वो हमें गूंगा समझते हैं। तुम जितना मर्जी बोलो, तुम्हारे कलाम के अंदर तो वो ताकत है ही नहीं जो हमारे कलाम के अंदर है, इसीलिए अरब कहते हैं, समझ आ रही? तो वो एक एक चीज़ के 5-5 हज़ार, तलवार के 5 हज़ार नाम रख देते थे, घोड़े का 5 हज़ार नाम रख देते थे। जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती थी उस पर मुख्तलिफ कलाम लिखना शुरू कर देते थे। बात थोड़ी सी तमहीद बांध रहा हूँ, इसको समझिए। लबीद बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी अशआर कहा करते थे। और एक किताब है अल-मुअल्लक़ातुस सबअ, इसके अंदर 7 मुअल्लक़ात हैं। जो दर्स निज़ामी पढ़ते हैं उनको समझ आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब मैंने हिफ्ज़ की हुई है पूरी। उस किताब का आखिरी मुअल्लक़ा जो है वो लबीद बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और ये मुअल्लक़ा जो है, एक मुअल्लक़े के अंदर तकरीबन 200 अशआर हैं, किसी के अंदर 250 अशआर हैं, किसी के अंदर 210 हैं, इस तरीके से। तो आखिरी मुअल्लक़ा लबीद बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है और इन्होंने ये इस्लाम कबूल करने से पहले लिखा था। और याद रखिए कि अरब के अंदर हर साल, ये मेरी बातें बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लिहाजा अपने घुटने छोड़ के इन बातों को समझने की कोशिश करें। लबीद बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यानी कुफ्र के अंदर थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो उस वक्त हर साल अरब के अंदर शुआरा की एक महफिल हुआ करती थी और वो कंपटीशन होता था, मुकाबला होता था अशआर का। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा अशआर के मुकाबले होते हैं, इधर से कोई अशआर बोलता है, इधर से बोलता है, फिर बहरहाल हर साल वहाँ पे मुकाबला होता था। और लबीद बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जो वो मुकाबले को जीत जाता था उसको सजदा किया जाता था बाकायदा, उसे कहा जाता था मस्जूदुश शुआरा, मस्जूदुश शुआरा व अफ़ज़लुश शुआरा, शुआरा में सबसे ज़्यादा अफजल। और जिसे तमाम शायरों ने सजदा किया हो उसे ये कहते थे मस्जूदुश शुआरा। अब लबीद बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी मस्जूदुश शुआरा थे, अफ़ज़लुश शुआरा थे। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था अशआर के अंदर। जब ये ऐसा कलाम निकालते थे ज़ुबान से कि सारे खामोश हो जाए, कोई जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए फिर सारे सजदा करते थे उनको। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ए लबीद, तो इस्लाम कबूल करने से पहले अशआर पढ़ा करता था, तो मस्जूद शुआरा है, अफ़ज़ल शुआरा है, शायरों में सबसे बेहतरीन। सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ, शायरों में सबसे बेहतरीन, बेमिसाल। और जब से इस्लाम कबूल किया है तो शायर शेर कहता ही नहीं। लबीद कहते हैं, या उमर अबादल कुरान, अबादल कुरान, क्या कुरान को पढ़ने के बाद मैं शेर कहूंगा अपने? मेरे कलाम की क्या हैसियत है कुरान को पढ़ने के बाद? बताइए। एक बंदा जो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार नाम एक एक चीज के रख देता हो, कुरान को पढ़ने के बाद कहे कि कुरान को पढ़ने के बाद मेरे अशआर की क्या वैल्यू है? यह है कुरान मजीद। समझ आ रही है? हम समझते हैं आम सी किताब है, कोई नहीं, पूरा साल उसको लिहाज में लपेटा, ऊपर रख दिया, हक अदा हो गया। और हम कहते हैं कि कोई नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम का निफाज करेंगे। नहीं कर सकते, वल्लाहि लज़ीम नहीं कर सकते। आज कुफ्र, आज यहूद व नसारा, आज जेफ बेज़ोस, आज बिल गेट्स, आज अमेरिका के 7 कामयाब अमीर तरीन लोग वल्लाहि लज़ीम तुम्हारे इस्लाम के रूल्स को फॉलो करके दुनिया के सबसे अमीर तरीन बन चुके हैं। और हम लोग, हमें तो जनाब हमारे मुल्क के अंदर औरतें आके हमारे सरों पे हुकूमत कर रही हैं और हम कुछ भी नहीं कह सकते। एक हमारे हजरत साहब अंदर हैं और दूसरे हजरत साहब कभी बोले ही नहीं। बोलो ना यार, निकालो आवाज हक के लिए। क्या हो जाता है हम लोगों को? क्या हमारे पास वो ताकत नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और आज नहीं है हमारे पास? कुरान मजीद है ना,
है बिल्कुल, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, सीधी बात है, हमारा सही ईमान नहीं है कुरान मजीद पर। खालिद बिन वलीद ने जहर को पिया था, क्यों? कंसेप्ट क्लियर था, अल्लाह है, अल्लाह का वजूद है, कुरान पर ईमान था, रसूलुल्लाह पर ईमान था, जहर पिया, ईमान रखा कि नहीं मौत आएगी, नहीं आई थी अल्लाह की कसम। और ये दूर की बात नहीं है, अभी भी इंग्लैंड के अंदर एक कंपटीशन हुआ है, मुनाजरा हुआ है ईसाइयों के साथ, और औरत ने कहा, नेट पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, औरत ने कहा कि तुम्हारे रसूल ने कहा है कि जो बंदा 7 अजवा खजूरें खा के जहर पिएगा उस पर जहर असर नहीं करते। कहती ये खाओ 7 खजूरें और पियो जहर, जहर अपने साथ लेके आई थी। ये नेट पर मौजूद है, अभी भी आप देख सकते हो। अल्लाह अकबर, मुसलमानों का मनाजिर। उसने कहा लाइए जहर, सबके सामने उन्होंने जहर पिया, वल्लाहि अज़ीम उन्हें मौत नहीं आई, नहीं मौत आई, अभी तक जिंदा है उनके सामने। और बाद में पता क्या कहती है वो ईसाइयन, वो कहती है कि भाई तुम जो है वो ये जहर असली नहीं था। अल्लाह अकबर, क्या कहती है? जहर असली नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस्लाम को ऐसा हक साबित करना होता है। वही मुसलमान मुनाजिर, उसने बोतल को उठाया, इतनी सारी जहर बाकी थी, इतनी सारी जहर बाकी थी, वो समझ गई कि सारी पी गया मौलवी साहब। उन्होंने कहा कि हजरत अगर ये प्योर नहीं है, ये वाली जहर असली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो ये जो बाकी बची हुई है आप पी के दिखाओ। समझ आ रही है? जहर उसके अंदर मौजूद थी, ग्रीन कलर की बोतल थी, उसने समझा कहीं सारी पी गए हैं और मैं कहूंगी कि असली नहीं है, लिहाजा मेरा तुक्का लग जाएगा। उसने कहा नहीं, ये इतनी जहर पड़ी हुई है, अगर तुम कहते हो कि असली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, तो ये पियो। फिर हजरत साहिबा के सर झुक गए। मेरे भाइयों, इस्लाम हक है, दीन इस्लाम सच है, वल्लाहिल अज़ीम। क्यों हम कतराते हैं जाने देने से? क्यों हम कतराते हैं कलिमा हक कहने से? और अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दौर था इस्लाम का दौर, वो दौर था कुफ्र का दौर, पुराना दौर मुशरिकीन मक्का का। उस टाइम कादिरुल कलाम थे, बड़े बड़े लोग कादिरुल कलाम। तब भी कुरान मजीद ने यह साबित किया कि मैं अल्लाह का कलाम हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किया कि नहीं? किसी ने कोई जवाब दिया हो? एक आयत ले आओ हजरत, 5000 नाम तो रख देते हो, इस कुरान जैसी कोई 10 आयतें ला के दिखा दो, 10 सूर 10 सूरतें ला के दिखाओ। नहीं कबूल हुआ ना? किया किसी ने कबूल? 5000 नाम रख देते थे, 6-6 हज़ार नाम रख देते थे, बोलना शुरू करते थे तो चुप नहीं होते थे और जामे तरीन लुगत बोलते थे। क्यों नहीं जवाब दे सके? क्यों नहीं इस कुरान जैसी 10 सूरतें ला सके? क्यों नहीं? फिर अल्लाह ने कहा अच्छा 10 नहीं ला सकते, तो भी सूरत मिसली, एक सूरत ला के दिखा दो। एक क्यों नहीं ला सके? इतने कादिरुल कलाम, मसूद शुआरा। अल्लाह ने कहा नहीं, फलियतु बिहदीथ मिसली, चलो हल्का काम रखता हूँ, कुछ एक बात तो ला दो इस कुरान जैसी, कोई एक बात तो इस कुरान जैसी ला दो। नहीं ला सके। अल्लाह ने फरमाया लइन इज्तमअल इंस वल जिन्न अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरान, इंसान और जिन जमा हो जाओ सिर्फ इस बात पे कि इस कुरान जैसी एक बात पिलाओ, नहीं ला सकोगे। अगर से तुम एक दूसरे के मददगार बन जाओ, सारी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, सारे जिन इकट्ठे हो जाएं और सिर्फ इस बात पे कि अल्लाह के कुरान जैसी एक आयत ला सकें, नहीं ला सकेंगे। बात समझ आ रही? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत मैंने इब्तिदा में आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अन करीब हम आपको निशानियां दिखाएंगे। जिस बात ने मेरे जहन को 100 बल्कि 200% जो है क्लैरिटी दी, वो क्या चीज़ थी? वो यही चीज़ें थी जो मैं अभी आपके सामने रखने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, अन करीब हम तुम्हें मशरिक़ व मगरिब में कुछ निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए वादे हो जाएगा कि इस्लाम हक है और कुरान हक है। ये ज़मीर कुरान की तरफ भी लौटा सकते हो और इस्लाम की तरफ भी लौटा सकते हो। अन्नहुल हक, बेशक वो हक है। क्या? इस्लाम या कुरान? पीछे इस्लाम का भी जिक्र है और कुरान का भी जिक्र है। अन्नहुल हक अवलम यकफि रब्बिक, क्या अल्लाह तुम्हें काफ़ी नहीं है? ये बातें समझ के तुम्हें समझ नहीं लगती कि अल्लाह ही तुम्हें काफ़ी है? क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरते हो? क्यों कच्चे कच्चे काम करते हो? अल्लाह के साथ जुड़े हो तो मजबूत फैसले करो, मजबूत काम करो, हिम्मत न हारो, यकीन न तोड़ो अपना, मजबूत रहो, जमे रहो, डटे रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा अल्लाह तुम्हारे साथ अगर है तो। अल्लाह फरमाते हैं करीब हम तुम्हें निशानियां दिखाएंगे। वो दौर था अदबियत का दौर, कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, सब लाजवाब हो गए थे। फिर एक ही सारों ने मीटिंग की और कहा कि इसको जादूगर कहो,
इसको रसूल को जादूगर कहो। ये ऐसी बात करता है समझ ही नहीं आती, ऐसी बात करता है समझ ही नहीं आती। यही से कोई बंदा आके सिखा जाता है। अल्लाह ने कहा कि जो बंदा इसे, जो इसके पास, जिसके बारे में तुम कहते हो कि ये कलाम सिखा रहा, वो तो आजमी है बेचारा, वो तो आजमी है। आजमी अरबी को इतनी अच्छी अरबी कैसे सिखा सकता है? तो अब साइंस का दौर है। अब दौर कौन सा है? साइंस का दौर है। मशीनरीज हैं। अभी मोबाइल देखें आप, यहाँ बैठे हैं, कोई तार दरमियान में, कोई वायर, कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन हम बात कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में बात कर रहे हैं। ये साइंस है, समझ आ रहे? तो आज का दौर साइंस का दौर है। जब साइंस आई थी तो साइंटिस्ट क्या कहते थे? कहते थे अब तो जाना, अब जदीद दौर आ गया, अब इस्लाम का कोई नाम ही नहीं लेगा, अब इस्लाम का कोई नाम ही नहीं लेगा, अब इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन मैं एंड पे बताता हूं कि इन्हीं ने, जिन्होंने कहा था कि इस्लाम मिट जाएगा, इन्होंने खुद एतराफ किया कि जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, अल्लाह की कसम उन्होंने कहा, जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, इस कुरान मजीद की हक्कानियत मजीद बढ़ती जाएगी, इस्लाम की हक्कानियत मजीद बढ़ती जाएगी। दलाइल देता हूं, आपको समझ आएगी। अब एक बंदे ने, साइंटिस्ट ने, जो इस्लाम को नहीं मानता था, साइंस का बड़ा पैरो था, मुत्तबे था, साइंस को नहीं 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 हमने नहीं मानना, अल्लाह को नहीं मानना, नजर नहीं आता, हाँ जी, फलां चीज़ को नहीं, मौजूदात को नहीं मानना, इसलिए कि अकल को समझ नहीं आते, अकल को समझ नहीं आते। दुनिया के अंदर भी कई चीज़ें हैं जो अकल को समझ नहीं आती। करोड़ों चेहरे हैं, अरबों चेहरे हैं, एक नाक है, दो आंखें हैं और दो कान हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, शक्लें क्यों नहीं मिलती हजरत? ये बात अकल को समझ आती है? 10 उंगलियां आपकी किसी, इस उंगली की इसके साथ मिला के तो नहीं मिलेगी, चंद लकीरें हैं यार। ये बात अकल को समझ आती है? नहीं आती। फिर मानते क्यों हो? जब सामने आ जाते तो मान जाते हो ना। बगैर सहारे कुछ खड़ा नहीं हो सकता। सूरज और चांद खड़े हैं, सितारे खड़े हैं। मैंने आपको बताया था, सितारा, एक सितारा जमीन से करोड़ दर्जे बड़ा है, कैसे खड़ा है? बगैर सपोर्ट और बगैर सहारे के कुछ नहीं खड़ा हो सकता। समझ आ रही बात की? बहरहाल आपको वो बातें आपके सामने जिक्र करूं। साइंसदानों ने कहा कि अब कुरान मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। जो बातें साइंस ने आज बताई हैं, मशीनरीज के जरिए, डिवाइसेस के जरिए रिसर्च करके, इस्लाम ने, कुरान ने आज से 1450 साल पहले बताई थी। मैं आपके सामने जिक्र करूंगा तो आपको समझ आएगी। माइक्रोस्कोप का दौर नहीं था, मशीनरीज का दौर नहीं था, अल्लाह के रसूल थे, सादा सवारियां थी, ऊंट थे, खच्चर थे, घोड़े थे, गधे थे, कुछ भी नहीं था जदीद, कोई मशीनरी नहीं थी। और कुरान मजीद के अंदर 1000 के करीब, अभी तक की रिसर्च जो बताती है, 1000 के करीब आयात साइंस के मुतालिक नाजिल हुई हैं। समझ आ रही? और कुरान मजीद के अंदर हर किस्म का इल्म मौजूद है, हर किस्म का इल्म मैं आपके सामने रखता हूं। साइंस ने आज से तकरीबन 100 साल पहले बताया कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बनता है तो सबसे पहले ऐसा होता है कि सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, सबसे पहले एक पानी का कतरा होता है, वो सब जानते हैं। फिर उसके बाद वो एक गोश्त का जमा हुआ खून बनता है, जमा हुआ खून बनता है। फिर उसके बाद साइंस ने कहा कि उसके बाद जो अगला मरहला है उसमें एक बोटी बनती है, एक बोटी बनती है माँ के पेट के अंदर। जब बच्चा फलता है, नशोनुमा पाता है, बढ़ता है, उसकी तख्लीक के मराहिल जो तय होते हैं वो इस तरीके से, सबसे पहले पानी का कतरा होता है, फिर जमा हुआ खून बनता है, फिर उसके बाद एक बोटी बनती है, फिर वही बोटी हड्डी बन जाती है, फिर उस हड्डी के ऊपर गोश्त को चढ़ा दिया जाता है। ये साइंस ने आज से 100 साल पहले रिसर्च की, जब ये अल्ट्रासाउंड की मशीनरीज आई और उन्होंने मशीनरीज लगाई जिससे ये ऊपर वाले लेयर्स ख़त्म हो जाते हैं और अंदर से बंदा नज़र आना शुरू हो जाता है। उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद ये बताया कि भाई ये बात ऐसे है कि बंदे की तख्लीक के मराहिल माँ की पेट के अंदर इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब यही वाली बात कुरान मजीद ने आज से 1450 साल पहले बताई थी। ये है हक, वो जो सर चढ़ के बोले। यही बात थी जो मेरे जहन को लग गई कि भाई जब माइक्रोस्कोप का दौर नहीं था, जब कोई मशीनरीज नहीं थी, जब कोई जिद्दत नहीं थी, तब इस तरीके की छुपी हुई बातें अल्लाह के रसूल को किसी ऐसी ताकत ने बताई जिस जैसी ताकत इस दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं।
अल्लाह के रसूल के पास कोई मशीनरीज थी? कुरान कहता है सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, फिर हमने तुम्हें पैदा किया, सबसे पहले हमने तुम्हें नुत्फ़ा बनाया, पानी का एक कतरा बनाया। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, फिर नुत्फ़े को हमने अलक़ा बनाया, जमा हुआ खून। सुम्मा खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा, फिर हमने उसके एक बोटी बनाया, गोश्त का एक लोथड़ा बनाया। सुम्मा खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ामा, फिर हमने उस बोटी को हड्डी बनाया। फ़कसौना इज़ामा लहमा, फिर हमने उस हड्डी के ऊपर गोश्त को चढ़ा दिया, गोश्त को चढ़ा दिया। ये हम सब की तख्लीक हुई है माँ के पेट के अंदर 1450 साल पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पर उतारा और ये बातें समझा दी जो साइंस आज मान रही है, जो साइंस आज जदीद मशीनरीज के ज़रिए रिसर्च करके बताती है, तहकीक करके बताती है कि जनाब ऐसे है ऐसे है। जब कुरान बताता था कि नहीं 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 हमने नहीं मानना। क्यों? हम जब तक रिसर्च ना करें, जब तक हमारी आंखों के सामने से ना गुजरे, हम नहीं मानते। और जब तहकीक कर लेते हैं, तहकीक करने के बाद क्या कहते हैं? तहकीक करने के बाद कहते हैं हमारी रिसर्च कुरान मजीद के मुताबिक ठहर गई, लिहाजा मानो इस बात को। लख लानत तुम्हारे पे। कुरान ने जब पहले से बता दिया, तुम्हें चाहिए कि तुम इस्लाम को कबूल करो। समझ आ रही बात की? और तुम कहते हो कि हमारी तहकीक कुरान के मुताबिक हो गई, इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन, मुसलमान, मुवहिद कौन होता है? अहलुल शरिया, अहलुल इस्लाम कौन होते हैं? जो गैब पर ईमान रखता है। अल्लाह ने जो बता दिया बस ठीक है, अल्लाह ने जो बता दिया बस ठीक है। इंसान अपने वजूद को देख लेना अल्लाह को पहचानने के लिए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत है? वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम्हारे नफ्सों में हमने बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं, क्या तुम देखते नहीं हो? मैं बात को आगे चलाता हूँ। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, तुम्हारी पैदाइश 3 अंधेरों में हुई है। माँ के पेट में इंसान की पैदाइश 3 अंधेरों में हुई है। वो 3 अंधेरे साइंसदान पहले नहीं मानते थे, इस बात को नहीं मानते थे। फिर जब इनके पास मशीनरीज आई, इन्होंने मशीनरीज लगा के देखा कि वाक़अतन 3 ही अंधेरे हैं जिसके अंदर बच्चे की तख्लीक होती है। एक माँ का पेट, एक रहम मादे और एक वो झल्ली जिसके अंदर बच्चा होता है। ये 3 अंधेरे हैं जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से 1450 साल पहले कुरान मजीद के अंदर किया कि तुम्हारी पैदाइश 3 अंधेरों में होती है। और वो 3 अंधेरे क्या हैं? माँ का पेट, रहम मादर और बच्चा जिस झल्ली के अंदर लिपटा हुआ होता है, ये 3 अंधेरे हैं। समझ आ रही? ये बात ज़हन को लगी कि यार उस दौर में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कोई ऐसी ताकत है पसे पर्दा जो ये सारा काम संभाल रही है, जिसने इस कुरान को उतारा। आगे चलिए। एस्ट्रोनॉमी, इल्म फल्कियात कहते हैं सबसे जल्दी आपको अल्लाह की पहचान करा देगा। इल्म फल्कियात कहते हैं सबसे जल्दी आपको अल्लाह की पहचान करा देगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो इल्म फल्कियात पढ़ें, सबसे जल्दी और बहुत ही करीब आपको अल्लाह की पहचान और मारिफत हासिल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह फरमाते हैं कि वही ज़ात है जिसने सूरज को ज़िया बनाया, सूरज को ज़िया बनाया। इस बात को गौर से समझिएगा। जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरन, और कमर को, चांद को नूर बनाया। अरबी में वऊ जो लफ्ज़ है, वऊ जो ज़िया आया ना कुरान मजीद में, ये बोला जाता है ज़ाती रोशनी पर। समझ आ रही? आग की जो रोशनी है, आग की जो रोशनी है उसको मैं कह सकता हूँ वऊ, क्योंकि आग की अपनी रोशनी होती है। समझ आ रही बात? आग की अपनी रोशनी होती है, आग ने कहीं से रोशनी नहीं ली होती, रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं होती वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़िया का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया सूरज के लिए। माना कि सूरज जो है इसकी अपनी रोशनी है, सूरज की अपनी रोशनी है। और चांद के लिए नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माना कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है। चांद पर ये जो सूरज है, ये जैसे ही नीचे जाता है अपनी ही शुआएं चांद पर डालता है। आज तक हम समझते होंगे शायद कुछ लोग कि ये चांद की अपनी रोशनी नहीं है। चांद नीचे जाता है, अपनी शुआएं, सूरज नीचे जाता है और अपनी शुआएं, अपनी लाइट्स
अपनी किरणें वो चांद पर डालता है, तभी तो आपके सामने चांद जो है वो रोशन होकर आता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी तरतीब बनाई है, ऐसी तरतीब बनाई है कि देखो अल्लाह फरमाते हैं लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों का हिसाब, ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान सको। देखो अगर सूरज और चांद थोड़े बहुत भी आगे पीछे हो जाएं तो ये सालों की गिनती आगे पीछे हो जाएगी। देखो आजकल तो ये कैलेंडर वगैरह आ गया ना, लेकिन पहले तो ये नहीं थे ना। असल महीने तो वो थे मुहर्रम, दुल्क़ादा, दुल्हज्जा, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, तब ये था। इसी से ही तो सालों की गिनती पहचानी जाती थी, इसी से ही तो औरतों के इद्दत के अय्याम पहचाने जाते थे। तब तो ये कैलेंडर नहीं थे। अब साइंस ने आज से तकरीबन 61 साल पहले रिसर्च की, ऊपर जाके जहाज़ों पे, रॉकेट्स पे ऊपर जाके देखा कि भाई वो ये चांद की रोशनी अपनी तो नहीं है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है, उसके पास तो रोशनी है ही नहीं। इस पर जो रोशनी पड़ती है वो सूरज की रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है जो इस पर डाली जाती है। सूरज अपनी रोशनी ऊपर डालता है। साइंस ने आज से 61 साल पहले बताया और कुरान मजीद 1450 साल पहले बता रहा है, जबकि अल्लाह के रसूल के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी जिससे अल्लाह के रसूल ने पहचाना हो। अल्लाह ने ही बताया था। समझ आ रही बात? और बहुत सारी बातें हैं कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि इतिया तौअन औ करहा। फिर वो बुलंद हुआ आसमान की तरफ और आसमान धुआं था, आसमान धुआं था। साइंस इस बात को नहीं मानती थी। साइंस कहती थी आसमान का एक वजूद है, आसमान का एक बाकायदा वजूद है शुरू से ही, ये कभी भी धुआं नहीं था। कुरान मजीद की इस बात को नहीं मानती थी। फिर उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की। अब कैसे की हमें नहीं पता, कैसे की। हमारी तरह वो सोए नहीं रहते, हमारी तरह वो सोए नहीं रहते 24 घंटे। वो मेहनत करते हैं 16 घंटे 18 घंटे, रिसर्चेस करते हैं। रिसर्च करके वो इन चीज़ों को पहचानते हैं। और उन्होंने ये रिसर्च की कि वाक़अतन आसमान की जब पैदाइश नहीं हुई थी, उससे पहले, तख्लीक से पहले आसमान एक धुआं था, आसमान एक धुआं था। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बाकायदा वजूद अता किया। और ये बात अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र की सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिय दुखान। फिर आसमान की तरफ वो बुलंद हुआ और आसमान क्या था? धुआं था। साइंस आज बता रही है, कुरान मजीद ने आज से 1450 साल पहले ये बात बता दी थी। और आगे चलिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेखें बनाया, पहाड़ों को मेखें बनाया। मेख कहते हैं कील को, कील समझते हैं, जो दीवारों में ठोसा जाता है किसी भी चीज़ को अटैच करने के लिए दीवार के साथ, उसको कहते हैं कील, मेख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पहाड़ों को मेख कहा है कुरान मजीद के अंदर, सूरतुन नबा के अंदर, वल जिबाल औतादा, कि हमने पहाड़ों को कील बनाया। एक बंदा है, उसने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद बताया कि जितना पहाड़ ज़मीन से ऊपर होता है, इससे 10% ज़मीन से पहाड़ ऊपर होता है और 90% पहाड़ ज़मीन से नीचे होता है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी मखलूक। आपने कभी कील को देखा? कील 90% बल्कि 98% अंदर होता है किसी चीज़ के, दीवार के अंदर होता है, और तकरीबन 5% 2% दीवार से बाहर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने इन पहाड़ों को कील बनाया ज़मीन के लिए। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम, उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन तुम्हें हिला ना दे। अगर ये पहाड़ ना होते, अगर ये पहाड़ अल्लाह ने ना बनाए होते, ये मखलूक ना होती, तो वल्लाहि अज़ीम 1 सेकंड के अंदर सारी दुनिया तबाह हो जाती। ज़ल्ज़ला जब आता है तो कितनी देर लगती है ज़मीन को तबाह होने के लिए? चंद सेकंड्स लगते हैं। अल्लाह ने इन पहाड़ों को ज़मीन के अंदर इसलिए गाड़ा है ताकि ये ज़मीन हिले ना, ये ज़मीन हिले ना। ये तो वैसे पानी के ऊपर खड़ी हुई है, ये तो हिलना बहुत आसान है। कश्ती, आपको देखो कि कश्ती को हल्की सी हवा लग जाए, अगर उसको बांधा हुआ ना हो, आपने कभी देखा कि वो चली जाती है। एक दिन मैं वुज़ू कर रहा था कश्ती के अंदर बैठ के, और पीछे से वो बंधी हुई नहीं थी। मैं वुज़ू करता रहा अपने ध्यान में, वो अपने किनारे से वो जो बंद होता है, बंद से कहीं दूर पहुंच गई। जब मैंने पाँव धोए, पीछे देखा तो वो बंद इतना दूर।
सिर्फ मैं थोड़ा सा मूव करता रहा, हरकत करता रहा पानी लेने के लिए, तो देखो कि हल्की हल्की हवा ने कहाँ तक पहुँचा दिया। इसी तरीके से ज़मीन भी पानी के ऊपर है, और अगर ये पहाड़ ना होते तो ये ज़मीन भी हिल जाती। आज साइंस इस बात को मानती है, पहले नहीं मानती थी। कहती कील तो इतना अंदर होता है और इतना बाहर होता है, तो पहाड़ तो सिर्फ बाहर है, अंदर है ही नहीं। जब इन्होंने रिसर्च की, नीचे खोद 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 के देखा कि भाई 10% पहाड़ ज़मीन से बाहर है और 90% ज़मीन के अंदर है। अल्लाह अकबर। इसलिए ज़मीन जो है वो टिकी हुई है, वो हिलती नहीं है। आखिरी बात करता हूँ, वक्त ख़त्म हो चुका है, बातें बहुत सारी हैं, 1000 आयत कुरान मजीद के अंदर इस तरह की आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की, वअौहा रब्बुका, तुम्हारे रब ने वही की। अब वही फरिश्तों के ज़रिए से नहीं, वही की भी कई सारी अक़साम हैं। वही एक होता है इल्हाम, इस पर भी वही का लफ्ज़ बोल दिया जाता है, कुरान मजीद के अंदर भी इसकी दलील मौजूद है। इल्हाम, इल्हाम का क्या मतलब है कि आप बैठे हैं, आपके जहन में अचानक से कोई बात आ गई और आपने अमल कर दिया। अचानक से आपके जहन में कोई ख्याल आ गया और आपने उस पर काम कर दिया। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्खी के जहन में ख्याल डाला, ख्याल डाल दिया कि ये काम करो। वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता। अल्लाह ने वही की शहद की मक्खी की तरफ कि तुम जो है वो पहाड़ों पर अपने घर बनाओ, पहाड़ों पर अपने घर बनाओ। अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर, और दरख्तों पर अपने घर बनाओ। व मिम्मा यअरिशून, और ये जो छप्पर बनाते हैं हम लोग, छप्पर समझते हैं, वो काने होते हैं, छोटे छोटे बांस टाइप उनकी छत बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं उनमें भी अपने घर बनाओ। देखा आपने कभी वो शहद का छत्ता जो है वो कभी दरख्तों पर होता है और कभी जो है वो पहाड़ों में होता है और कभी इस तरह की छप्परों में होता है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमरात, फिर तू खा हर किस्म के फल से, फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला, और इंतहाई महारत के साथ अल्लाह के रास्तों में चल। अब इंतहाई महारत क्या है? एक साइंटिस्ट था, उसको सिर्फ इस काम के लिए मुंतखब किया गया कि भाई इतने बड़े बड़े कैमरे पकड़ो और आपने रिसर्च करनी है शहद की मक्खी के बारे में। इसके बारे में, शहद की मक्खी के बारे में कि ये क्या करती है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र किया है। उसने रिसर्च की, कैमराज लगाए उसने सारे रास्तों पे, और इतने बड़े बड़े कैमरे, और पीछे से उसने पता नहीं किस किस्म की मशीनरीज उसने लगाई, और पीछे पीछे मक्खी के पीछे 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 जाके देखा सारा। उसने देखा कि जो अल्लाह कहता है कि इंतहाई महारत के साथ रास्तों में चल, ये क्या इंतहाई महारत है? कहते हैं कि एक शहद की मक्खी जो है वो जाती है किसी फूल से रस चूसने के लिए, फूल से रस चूसने के लिए, और रस चूसने के बाद वो अपने शहद के छत्ते के पास आती है और आके दूसरी जो उसकी मक्खियाँ होती हैं, दोस्त होती हैं, उसकी सहेलियाँ होती हैं, दोस्त होती हैं, उनको आके डांसिंग के ज़रिए समझाती है लोकेशन कि मैं किस रास्ते से शहद चूस के आई हूँ, किस फूल से शहद चूस के आई हूँ। आपने कभी देखा कि मक्खी मक्खियों के सामने खड़ी होकर यूं यूं हिल रही होती है, यूं ऐसे खड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे हिलती रहती है। बस क्या कर रही होती है? वो दूसरों को समझा रही होती है कि मैं किस फूल से, किस जगह से ये रस चूस के आई हूँ। सिर्फ थोड़ी सी हरकत से वो समझा देती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इंतहाई महारत के साथ चल। ये महारत है जो अल्लाह ने उसे दी है। अब हमें कोई ऐसे ऐसे करके समझाए, भाई मुस्तनसर साहब जंग से आए कलामुर रहमान कुरान अकेडमी से, कोई पूछे कि हाँ भाई कहाँ से है, ये मौलवी साहब कहाँ से है, आप ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करके आप कहेंगे वो वहाँ से, हमें समझ आएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम इंसान हैं। अब देखो अशरफुल मखलूक़ात, अफजल हैं तमाम मखलूक़ात में से, लेकिन हमें मूविंग के ज़रिए से समझ नहीं आएगी। लेकिन शहद की मक्खी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि ये एबिलिटी दी है, काबिलियत दी है, शहद की मक्खी दूसरी को समझा देती है कि मेरी वो लोकेशन है फलां फलां फूल से, फलां फलां जगह से मैं रस चूस के आई हूँ। बहुत सफ़र करती है ये। एक आखिरी सबसे हैरत अंगेज़ और अमेजिंग बात जो मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, जो साइंस पहले नहीं मानती थी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को गौर से समझिएगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सुम्मा कुली। अगर मैं आपको कहूँगा ना कि खाओ, तो मैं कुल कहूँगा, कुली नहीं कहूँगा, कुली नहीं कहूँगा। कुल होता है मुदक्कर के लिए, मर्द के लिए, और कुली होता है औरत के लिए,
मुअन्नस के लिए। समझ आ रही बात? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुली मुत्तखिज़ी मिनल जिबाल। अगर मैं आपको कहूँगा इत्तखिज़ आएगा, लेकिन मुअन्नस के लिए अगर इस्तेमाल करूँगा औरत के लिए, तो मैं कहूँगा इत्तखिज़ी। समझ आ रही? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया है, मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम हुक्म देते हैं, बल्कि उनकी मलिका जो है, मलिका भी होती है। ये बड़ा बहुत पूरी किताबें लिखी हुई शहद की मक्खी पर, शहद की मक्खी पर पूरी किताबें लिखी हुई हैं कि ये इसके अंदर कितनी महारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया। अल्लाह ने कहा कि ए शहद की मक्खी जो मुअन्नस होती है, तू घर बना, तू घर बना, तेरा काम है घर बनाना। समझ आ रही बात की? साइंस आज से पहले कहती थी कि जो ये सारे काम करती है घर बनाने की और फलों से रस चूसने की, ये मुज़क्कर करता है। क्या करता है? मुज़क्कर करता है, मुअन्नस नहीं करता। जबकि कुरान ने क्या कहा था? मुअन्नस करता है, मुअन्नस ही चूस के आता है, मुज़क्कर नहीं। मुअन्नस ही ये सारे काम करता है, मुज़क्कर नहीं। अल्लाह ने कहा तुम घर बनाओ, मुअन्नस को हुक्म दिया कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुज़क्कर को हुक्म नहीं दिया, मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो साइंटिस्ट जो रिसर्च करने गया था, काफ़ी सालों के बाद आया और आके कहा जिस बात को तुम नहीं मान रहे थे, मैंने रिसर्च की है कि मुअन्नस मक्खी ही शहद लेने के लिए जाती है, फूलों से शहद लेती है, रस चूसती है और घरों को बनाती है। अल्लाह अकबर, कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है इस्लाम, जिसने आज से 1450 साल पहले बता दिया कि वो जो मक्की है वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है। जिन्स तक बता दी, अल्लाह अकबर, जिन्स तक बता दी कि काम क्या चीज़ करती है, घर क्या बनाती है। आज हम भी अपने कैमरे लेके चले जाएं तो हमें भी पता नहीं चलेगा मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब उस बंदे ने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद बताया कि जो तुम कहते थे कि ये सारे काम मुज़क्कर करता है, मुज़क्कर नहीं मुअन्नस करता है। समझ आई बात की? कुरान ने कहा कि क़यामत के करीब ये पहाड़ जो है वो कपास बन जाएंगे, रूई बन जाएंगे, रूई की तरह उड़ेंगे, रूई की तरह उड़ेंगे। वो लोग मजबूत तो बहुत हैं यार, देखो ना, रिसर्च करते हैं कि नहीं करते, ईमान नहीं लाते। बस हम ईमान ले आए ऊपर से, अंदर से नहीं, लेकिन वो ईमान नहीं लाते, बाकी चीज़ें वो सारी मानते हैं, रिसर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान में आया कि क़यामत के करीब ये पहाड़ रूई की तरह बन जाएंगे, तो ये क्या बात होगी। जब उन्होंने पढ़ा कि ये जो सूरज है ये 1.25 मील पे आ जाएगा और इतनी ज़्यादा हीट होगी, इतनी हीट की वजह से क्या होगा, ये सारी रूई बन जाएगी। उन्होंने इन पत्थरों को इतनी हीट दी, इतनी हीट दी, इतनी हीट दी, हीट दे 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 के उन्होंने इन पत्थरों से कपास बनाई है, कपास बनाई है। एक हदीस में आपके सामने जिक्र करता हूँ। हदीस आती है कि कुत्ता अगर किसी बर्तन के अंदर मुंह डाल जाए तो हो रुइनाई अहदिकुम इज़ा बलग़ फ़ीहिल कल्ब अन यग़सिलहु 7 मर्रात ऊलाहुन्ना फ़ित तुराब औ उख़राहुन्ना। अगर किसी बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह मार जाए तो उसको 7 मरतबा धो, 6 मरतबा पानी से और 1 मरतबा मिट्टी से। उन्होंने कहा है हदीस के अंदर आता है मट्टी से, पानी के बाद धोने के बावजूद मट्टी से, ये क्या बात हुई। पानी इतना पाक कर देता है, इतना साफ कर देता है। उन्होंने कहा इसमें कोई बात है, इसमें कोई बात है। रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई इतने जरासीम पानी नहीं खत्म करता जितने जरासीम मिट्टी खत्म कर देती। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर आया है, हदीस पाक के अंदर आया है कि 6 मरतबा पानी से और 1 मरतबा मिट्टी से। और कुत्ते के जरासीम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं। क्यों? जब वो हाजत करता है तो वो हाजत को मिट्टी से साफ़ नहीं करता बल्कि अपनी ज़ुबान से साफ़ कर लेता है। समझ आ रही बात की? ज़ुबान से साफ़ करता है और वही ज़ुबान अगर किसी बर्तन में डालेगा तो ये जरासीम बड़े सख्त किस्म के होंगे। ये शहरियों को बड़ा शौक़ होता है कुत्ते पालने का, कुत्तों को गोदी में बिठाने का। समझ आ रही? तो हदीस पाक में ये आ रहा है और मैं उनको समझाता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं कि भाई वो ये काम करता है इसलिए ऐसे इनसे दूर रहो। अपने घरों के अंदर नहीं, रखवाली के लिए रखो बाहर में, लेकिन गोदी में बिठाना, उनको प्यार करना, उनको गाड़ी में बिठाना, इतना उनकी किसिंग करना। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए देखो कि इस्लाम ने ये बातें कब बताई थी? 1450 साल पहले। तो आज
सिर्फ एक एक आयत पढ़ के अल्लाह की कसम हज़ारों लोग मुसलमान हो रहे हैं, हज़ारों लोग मुसलमान हो रहे हैं। बल्कि मैंने कल ही एक बात पढ़ी है कि जितना रुझान इस्लाम कबूल करने का अब चल रहा है, अगर यही रुझान चलता रहा तो 2070 तक, ये BBC लंदन की रिपोर्ट है, 2070 तक पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे। समझ आ रही बात की? हल्का ना लो। जितने ख्यालात मेरे जहन में आते थे, मेरे दिल में आते थे ख्यालात, मैं स्पेशली कराची में गया, जाकिर नाइक साहब का एक शागिर्द है, उसका नाम है हुसैन मेमन, उनके पास स्पेशली मैं गया सिर्फ अपने इन वसाविस को दूर करने के लिए। वो अल्लाह के वजूद के बारे में वो मुनाजरे भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। मैं बाकायदा उनके घर में गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे शेख के जो अब्दुर्रहमान अदिया हफिज़हुल्लाह हैं उनके शागिर्द थे, और उधर से जाकिर नाइक के भी शागिर्द थे। तो मैंने उनसे ये सवालात किए, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात थे जहन में। अल्लाह की कसम ऐसी क्लैरिटी दी उन्होंने मुझे, आज पता नहीं कितना जहन साफ़ है इस्लाम के बारे में। इसलिए मेरे बच्चों, इस्लाम को हल्का ना लो, दुनिया की तरफ ना दौड़ो, कुरान को पढ़ो, इसके मानी को समझो, इसके मफाहीम को समझो। हर सवाल का जवाब आपका ये ना दे आपको, मुझे आगे पकड़ लेना, मुझे आगे पकड़ लेना। आपकी हर टेंशन का सलूशन हल कुरान ना बताए तो मुझे पकड़ लेना। एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, तो उस यूनिवर्सिटी में मेरे साथ वो जो उस्ताद थे मेरे, वो बदसलूकी करते थे। बदसलूकी से मुराद बदतमीज़ी से बोलना, गालम गलोच करना। तमाम स्टूडेंट्स के साथ यही बिहेव था उनका, गालियाँ देना और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, माओ बहनों की गालियाँ देना, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। पहले दिन मैं क्लास में गया, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। दूसरे दिन गया, सारे हंसते थे उस्ताद की बातों पे, मैं सीरियस होकर बैठा रहता। अब उसको गुस्सा आया कि भाई मेरा शागिर्द है, सारे हंसते हैं, ये मुझे दाद ही नहीं देता। तो 2-4 दिन गुजरे, उसका ये तरीका मैंने देखा। तो उसके बाद मैं गया, मैंने कहा सर प्लीज़ आई वांट रिक्वेस्टिंग यू, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा बोलने का अंदाज़ अगर सादा कर लें, मीठा कर लें। अब आपको पता है जिसने अच्छे से किसी इदारे के अंदर पंजे गाड़े हुए हों, उसको ये बात करना किसी शेर के बच्चे का काम होता है। नॉर्मली काम नहीं करते, वो जलीलो ख्वार करके रख देते हैं। अब क्या हुआ, चुप करके चले गए। दूसरे दिन आए और आके शुरू में ही मुझे इशारा किया, हाँ भाई क्या नाम है आपका? मैंने कहा माय नेम इज़ मुस्तन सर, मेरा नाम मुस्तन सर है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ पसंद नहीं है? मैंने कहा सर आई वॉज रिक्वेस्टिंग यू, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा बिहेव, अपने बोलने का अंदाज़ सादा कर लें। नहीं आपको पसंद नहीं है ना, चलो निकल जाओ क्लास से। मुझे क्लास से निकाल दिया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा निकाला है। इसलिए कुछ बड़ा करने का ख्वाब है तो टक्कर लिया करो हजरत, डरा ना करो। समझ आ रही है? कुछ भी नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इज़्ज़त देगा। अच्छा, उसके बाद 2 दफ़ा मुझे क्लास से जब निकाला गया, मैंने कहा या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे इसी तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाता है, जबकि बाद में सच्ची करता हूँ, हक़ की बात करता हूँ, मुझे निकाल दिया जाए। कभी क्लास से निकाला जा रहा है, कभी मेरी पोजीशंस रोकी जा रही हैं, कभी कुछ। बहरहाल अब मैं ऊपर चला गया और मुझे पता था मेरे हर सवाल का जवाब मुझे कुरान देता है। मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, दूसरा पारा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो रोता रहा थोड़ी देर, फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा रो नहीं, कुरान पढ़, तेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में कुरान को ही जिक्र कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। 1000 दफ़ा ये आयत पढ़ी है, बात समझ नहीं आती। अल्लाह कहते हैं जिक्र में सुकून है, और फिर फरमाया ये जिक्र हमने ही तो उतारा है। कुरान को अल्लाह ने जिक्र कहा है। कुरान तो अल्लाह ने कई दफ़ा कहा, लेकिन एक दफ़ा अल्लाह ने कुरान को जिक्र कहा कि इनके डब्बों में बात बैठे हैं कि भाई ये जिक्र क्या है, कुरान मजीद है। कुरान को पढ़ने से दिल सुकून पाएंगे, पैसा कमाने से नहीं भाई। पैसा, दुनिया, जायदाद, ये लालच, इसकी कोई इंतहा नहीं है। बहरहाल मैंने दूसरा पारा पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता। अब वहाँ तलाक के मसाइल हैं। तलाक के मसाइल में मेरा जवाब कहाँ मिलेगा? समझ आ रही? तलाक के मसले और इस तरह के मसाइल, हैज़ के मसले, वहाँ कैसे मिलेगा मुझे मेरा जवाब? अभी फिर मैंने मज़ीद पढ़ना शुरू किया, पूरा दूसरा पारा पढ़ दिया, जवाब नहीं मिला। अभी मैं मज़ीद पढ़ता रहा, फिर मुझे वो जवाब फौरी मिल गया, ऐसा मजबूत। मैं अल्लाह, मैं हक़ पे हूँ, सच पे हूँ, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। कभी किसी उस्ताद को कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अच्छा जी,
अब मैंने पढ़ा, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, इनकी ये साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अल्लाह की कसम, यही जवाब मेरे सीने को लगा, जहन को लगा, दिल साफ हो गया, शफाफ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब भी मैं ग्रेजुएट हुआ है, वहाँ से फारिग हुआ, अल्लाह की कसम उन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की हुई थी कि कंपटीशन में इसको जलील और रुस्वा करना है। समझ आ रही है? क्योंकि पहले भी पोजीशंस लेता रहता था, अब वो सोचे बैठे थे इसको जलील करना है। और कंपटीशन में सबसे एंड पे मेरा नाम बोला था उन्होंने, सबसे एंड पे, ताकि ये क्या होगा, 3-4 घंटे की मुकाबले होंगे, 3-4 घंटे के बाद मौलवी साहब वैसे ही थक जाएंगे, मौलवी साहब वैसे भी थक जाएंगे। कहते हैं कुब्बों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, जो कुब्बे टेढ़े होते हैं ना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मुझे भी पता था इन्होंने ये सारा कुछ करना है, इन्होंने ये सारा कुछ करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना खाली मस्जिदों में खड़े होकर इंग्लिश में अपनी स्पीच को इतना मजबूत किया कि आखिरी दिनों में कोई टेंशन नहीं थी, आज़ाद बैठा था, बिल्कुल आज़ाद बैठा हुआ था। इसीलिए मैदानों में आगे जाना है तो हजरत मशवरा ले लेना, आपको समझा दूंगा। नहीं तो ये दुनिया इतनी, ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, ये दुनिया आपके लिए मुश्किल बना देगी, ये दुनिया आपके लिए बहुत मुश्किल बना देगी, आपको नहीं चलने नहीं देगी, टांगे काट देगी आपकी। तो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि 1 महीने के बाद सबसे आखिर पे नंबर दिया मुझे, सबसे आखिर पे उन्होंने नंबर दिया। उन्होंने गलत सोचा हुआ था, लेकिन जब ही मैं सबसे आखिर पे आया, 1-2 उस्ताद बैठे हुए थे वहाँ पर, आखिर पे जब ही मेरा नंबर आया, उस यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स, सारे जितना भी स्टाफ था, सारे का सारा आके उस टाइम बैठा था जब मेरी स्पीच थी, जब मैंने तकरीर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा स्टाफ, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े जितने भी बड़े थे, सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दाद दे रहे थे और सब ने मुझे पोजीशन दी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तस्वीर वो तब तक बोला रुकुम कही तुम शैया, ये 100 साल भी आपके खिलाफ करते रहे, अल्लाह 1 सेकंड में तुझे ऊपर ना कर दे तो मुझे आगे पकड़ लेना हजरत। इसलिए डगमगाई नहीं, डटा रही, जमा रही। इस्लाम मजबूत है, कुरान मजबूत है, मजबूत रास्ते दिखाएगा, तकवा आपको मजबूत रास्ते दिखाएगा। ये कच्ची पक्की बातें, एक दिन नमाज पढ़ते हैं दूसरे दिन खत्म, एक नमाज पढ़ी दूसरी नहीं, एक दफ़ा कुर्बानी की दूसरे दिन नहीं, पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया, पैसा होने के बावजूद उमरा नहीं किया, आज़ान सुन रहे हैं मस्जिद की तरफ नहीं आ रहे, जन्नत में जाना है हजरत ने और आज़ान सुन के मस्जिद तक नहीं आ रहे। ये ईमान घर से मस्जिद तक नहीं लेके आ रहा। क्यों? क्योंकि कुरान को हमने समझा ही नहीं भाई, कुरान मजीद को हमने समझा ही नहीं। हो भाई, ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह सबसे बड़ा है। इसीलिए कुरान का मुताला करो, अपने बच्चों को तर्जमा पढ़ाओ, तफसीर पढ़ाओ, प्रायोरिटी इस चीज़ को दो। ये चीज़ें गहराई की हैं, ऐसे टाइम वेस्ट ना करो तर्जें सुन सुन के, फजूल बातें सुन सुन के। आप समझते हो ये चीज़ें लगा के पैसे बना लेंगे, दुनिया बना लेंगे। मैं तुम्हें रास्ते अल्लाह की कसम दिखाऊंगा। अभी हल्के हैं, इस्लाम की इब्तिदा हल्की होती है, लेकिन इंतहा ऐसी मुज़य्यन, ऐसी खूबसूरत होती है। मेरे बच्चों, तुम बैठे हो, हमें तो कमज़ोर कर दिया इस माशरे ने, तकलीफ़ें दे दे के, मार मार के ऐसी हार्ड किस्म के ठुड्डे लगाए कि हम समझ ही नहीं सके कि क्या कैसे बयान करें आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम की इब्तिदा हल्की नज़र आएगी आपको, लेकिन इसके इंतहा इतनी खुशनुमा, इतनी मुबय्यन, इतनी मुज़य्यन, इतनी खूबसूरत होगी, आप सोच ही नहीं सकेंगे कि यार इतनी मज़ेदार। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप 1000 दफ़ा सजदे में गिरेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया था, गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया था। इसलिए कि बुलंदियाँ इस्लाम पर चलने वालों के लिए होती हैं, झूठ पर चलने वालों के लिए नहीं। चाहे हज़ारों का लश्कर हो, चाहे करोड़ों का लश्कर हो। असहाब कहते हैं, अगर हम सारी ज़िंदगी दुनिया बनाते रहते, इतनी दुनिया ना बना सकते। जब कैसरो किस्रा साहब ने फतह किया तो कहते हैं, हमारे सामने इतने सोने, चांदी, जवाहरात, सारा कुछ था। एक तरफ बंदा था, दूसरी तरफ बंदा नजर नहीं आता था। सामने हीरे पड़े थे, जवाहरात पड़े थे, सोने पड़े थे, दिरहम दीनार पड़े थे, सारा कुछ पड़ा था। कहते हैं अगर हम सारी जिंदगी भी दुनिया कमाते रहते, दुनिया के पीछे भागते रहते, इतनी दुनिया ना बना सकते जितना हमने दीन पे, इस्लाम पे चल के दुनिया बनाई है। समझ आ रही बात की? इसके इंतहा मुज़य्यन है मेरे बच्चों। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों का रुझान कुरान की तरफ कीजिए, ये आपको मजबूत रास्ते दिखाएगा, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा मजबूत बना देगा, मुआज़ और मुअव्विज़ की तरह। अबू जहल दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या चीज़ थी जो उनको लेके गई थी? अल्लाह के रसूल अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछ रहे हैं, क्या चीज़, कौन है अबू जहल, बताइए।
हमने सुना है कि वो गालियां देता है अल्लाह के रसूल को। क्या उम्र थी उनकी? आज हमारा बच्चा वो पबजी से उसकी जान ही नहीं छूट रही, फेसबुक से उसकी जान ही नहीं छूट रही, वो जनाब मैसेंजर से उसकी जान ही नहीं छूट रही, यूट्यूब की वीडियोस आधी आधी रात तक वो देख रहा है। क्या करेगा? ये इस्लाम नाफिज करेगा? तन्हाइयां पाक नहीं। नौजवान जिन्होंने इनकलाब पैदा करना था, वो नौजवान रात 1-1 बजे तक वो जनाब गंदी वीडियोस देख रहे हैं। अब कहने नहीं, हम तो अच्छी चीज़ें देखते हैं, हम तो बड़ी अच्छी चीज़ें देखते हैं। फेसबुक में क्या होता है? एक वीडियो आपने देखी, म्यूजिक होती है कि नहीं उसमें? म्यूजिक, लड़कियां, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। आप नहीं चाहेंगे भी तो आपके सामने आ जाएगी। तन्हाइयां पाक नहीं है हमारी, इम्तियाज़ात हमारे पाक नहीं है, हमारी दोस्तियां अच्छी नहीं हैं। मेरा एक दोस्त, ये गहरी बातें हैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, मुझे एहसास है आपका। मेरा एक दोस्त है, ये मेरे बच्चे बैठे हैं, इनके फ्यूचर की टेंशन है मुझे। मेरा एक दोस्त है, वो जनाब मुझे मोबाइल दिखाया और मोबाइल के अंदर सारी गाने, कहीं जनाब म्यूज़िक, कहीं जनाब लड़कियों की सारा तस्वीरें। मैंने कहा यार ये क्या, ये इतनी सारी, कोई तिलावत, कोई दर्स, कोई अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं। कहता जी असल में ये मेरे दोस्त हैं, ये सारे वो भेज देते हैं, मैं तो डाउनलोड नहीं करता। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। तूने आज तक एक भी ऐसा दोस्त नहीं बनाया जो तुझे तिलावत सेंड करे, जो तुझे दर्स सेंड करे, जो तुझे हदीस का दर्स सेंड करे, जो तुझे कोई अच्छी नसीहत सेंड करे। सोहबत साले तुरा साले मुनद, और वह सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी सोहबत अच्छा बनाती है, बुरी सोहबत बुरा बनाती है। इसीलिए सोहबतें भी अच्छी करो, जितना खर्च करना पड़े अपने बच्चों पे लगाओ, इनका फ्यूचर। वालिदैन कहते हैं, अब्बा मेरा कहता था, मेरे वालिद साहब कहते थे कि नहीं 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 इधर पढ़ने ना जा। मैं मदरसे जाना चाहता हूँ, नहीं जाना। मैंने कहा अब्बू जी एक दफ़ा अलाउ कर दो। कहता 8 साल का कोर्स कर चुके हो, अभी क्या पढ़ना है मजीद? मैंने कहा मैंने पढ़ना है, मुझे पढ़ने दीजिए। अभी मुझे अलाउ नहीं दे रहे थे, मुझे अलाउ दिया, 1 महीने के लिए भेजा, और 1 महीने के बाद मैं जब वापस आया, मैंने एक वहाँ पर जुमा पढ़ाया। जुमे के बाद मुझे कहते हैं बेटा 8 साल के लिए भी आप अगर वहाँ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, 8 साल के लिए भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़ें। और शादीशुदा था, 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं। इसलिए मैं बहैसियत वालिद आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपके सामने खड़ा बात कर रहा हूँ। तो 8 साल भी अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें। आज भी अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे में घूमा हूँ, तकरीबन तमाम समझता हूँ तमाम चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तकब्बुर नहीं है, अल्लाह की नेमत है। बाकी मैं इतना फन्ने खा भी नहीं हूँ, कमज़ोर होता है हर इंसान, व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। इसलिए मेरे भाइयों, खुदारा इन रास्तों का इंतखाब कीजिए। आपके बच्चे एक दिन आपके खुशी का बायस बनेंगे, आपके लिए फ़ख्र का बायस बनेंगे, और दुनिया में इस्लाम का निफाज करेंगे। ये जो सोच है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं। कोई जानवर चला रहा है, कोई जनाब चिप्स बेच रहा है, कोई इंग्लिश बोलता है वो सुजुकियाँ चला रहा है, कोई जनाब टैक्सीज चला रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं हज़रत, आप देख लो। इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या किया? यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद ये सारे काम कर रहा हूँ। कुरान तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, कुरान कभी ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह की कसम। कभी मेरी एक स्पीच रखें सिर्फ अरबी ज़ुबान की जो बेमिसाल चीज़ें हैं मैं आपके सामने जिक्र करूं तो आपको समझ आए, समझ आ रही? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।